जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाई को, क्या हाल चाल है। जो भी बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ये तो समझ गए होंगे कि अभी 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम की ये कंफर्म हुआ कि कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम को कराएगी। तो मेरे भाई अभी लगभग फिर भी मान के चलें, अगर कंफर्म भी हो जाता है 16 अक्टूबर को, तब भी 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ये 1.5 से 2 महीने इतनी जल्दी बीत जाएंगे कि पता भी नहीं लगेगा कब बीत गया। तो मेरे भाई मॉक टेस्ट देते रहिए और उसका एनालिसिस करते रहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपको पता है 5 सब्जेक्ट हैं और पांचों सब्जेक्ट को ऐसा तैयार करिए कि हम लोग 85 प्लस 90 प्लस नंबर ले आएँ, ठीक है। और वो आएगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे बढ़िया, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग, और सबसे ज़्यादा वेटेज भी रीजनिंग का ही है। रीजनिंग में लगभग 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और 20 क्वेश्चन क्लरिकल एप्टीट्यूड के हैं, जिसमें से 12 क्वेश्चन रीजनिंग के ही होने वाले हैं। तो भाई इस हिसाब से तो रीजनिंग के हो गए 30 से 32 क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा फोकस रीजनिंग पे करना है क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। उसके बाद हमको मैथ देखना है और हिंदी, फिर कंप्यूटर। कंप्यूटर भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लगातार रिवीजन करना पड़ेगा। शॉर्टकट की याद कर लो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं एक्सेल से, एमएस वर्ड से, पावर पॉइंट से, और शॉर्टकट की इसका याद कर लो, ठीक है। मैथ में कुछ चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI और टाइम डिस्टेंस और बोर्ड स्ट्रीम इसमें, और रेशियो करके। तो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला सब्जेक्ट है रीजनिंग। उसके बाद आप हिंदी फोकस करो। हिंदी में अगर आप कॉन्टीन्यूटी बनाए रखोगे तो कम से कम 19 से 20 क्वेश्चन आप सही कर ले जाओगे। रीजनिंग में भी सही कर ले जाओगे। मैथ है, मैथ आपको आती है तो मैथ में भी आप 18-19 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना, एकदम हलवा क्वेश्चन आएंगे जिसको आप तुरंत बना लो, ठीक है। बस आपके मेहनत के ऊपर है कि आप पढ़ाई कैसे करते हो। और मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो। जो क्वेश्चन गलत हो उस क्वेश्चन के 50 को, उस चैप्टर के 50 क्वेश्चन लगाओ। उस चैप्टर के, फिर से सुन लो, उस चैप्टर के 50 क्वेश्चन लगाओ, जिससे उस चैप्टर का क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो। और फिर अगर गलतियां होती है तो फिर 50 लगाओ। ऐसे ही भाई यही तैयारी करोगे ना, मैथ में आपके 20 में 20 ना आए तो मेरा नाम बदल देना। मैं खुद BSF की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे मैथ में 20-19 ऐसे आते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर की बात रही, कंप्यूटर अगर MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट आपका तैयार है तो इसमें भी आपको 16 प्लस 17 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं हमारे पास, सिर्फ हमको इस बार BSF SCM लेना है। और टाइपिंग का भाई मेरे, टाइपिंग 35 WPM प्लस मांगा है। 35 WPM प्लस विद बैक स्पेस नहीं होना चाहिए, बैक स्पेस नहीं होना चाहिए, बैक स्पेस इसमें नहीं रहेगा। और 5% ही एरर मांगी है। उससे ज़्यादा अगर हुआ तो एक एरर आपका 10 वर्ड ले जाएगी, ठीक है। तो भाई टाइपिंग कम से कम यहाँ पे ये समझ के चलो, टाइपिंग हमको कम से कम 45 प्लस यहाँ पे हमारी टाइपिंग होनी चाहिए, और बैक स्पेस का यूज ना करें, ठीक है। एरर रेट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी भी सही होनी चाहिए, ठीक है। और अभी से टाइपिंग यार मन लगा के करो, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद 1 से 1.5 महीने में टाइपिंग कराएंगे। मेडिकल टाइपिंग दोनों साथ में होता है मेरे भाई, मेडिकल टाइपिंग दोनों साथ में होता है। और अगर साथ में मेडिकल टाइपिंग हो रहा है भाई, मेडिकल की भी स्ट्रेस रहेगी और टाइपिंग का भी। तो भाई स्पीड अगर हमारी 45 प्लस रहेगी ना, तो यार झंझट ही नहीं होना है कोई, ठीक है। आराम से बैठेंगे, आराम से टाइप करके चले आएंगे 35 प्लस वर्ड, ठीक है। तो ध्यान से सुनो और ये फोकस करो कि हमें करना क्या है। इस बार BSF SCM में एक सीट लेनी है तो लेनी है भाई। इससे अच्छी जॉब ना कुछ कोई हो ही नहीं सकती यार आर्मी में। इतनी बढ़िया जॉब है, आपको टेबल पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, ठीक है। आपको ना तो बॉर्डर पे जाना है, ना तो कहीं, ना तो गन उठानी है। और इसमें सैटरडे को आपको सिर्फ हाफ डे हो जाएगा, आधा दिन काम करना है, ठीक है। संडे छुट्टी है आपकी, मान के चलो हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करना है, और CL लीव वगैरह ऐसे ही मिलने वाली है मेरे भाई। इससे अच्छी जॉब नहीं होने वाली है कोई, ठीक है। तो सुनहरा मौका है, इसको गंवाओ मत। 2,75,000 लोग हैं जिनका सिलेक्ट हुआ है फिजिकल में, और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे पेपर देने नहीं जाएंगे। उससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा,
क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छी जगह सेलेक्ट हो गए होंगे। ठीक है, 2.5 लाख लोग पेपर देंगे, कंपटीशन है मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप उसको एक सीट ना ले पाएँ इसमें। ठीक है, मेहनत करो। उसके बाद ये समझ लो 2 महीने टाइम है, 2 महीने में 60 दिन होते हैं और 60 दिन में लगभग 60 मॉक दो, 60 मॉक का एनालिसिस करो, जो गलत हो रहा है उस चैप्टर का क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, अगर इतना कर लिए मेरे भाई ना, तो एक सीट लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, एक सीट लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और जिस दिन रिजल्ट आएगा, आपके कंधे पे वर्दी होगी, आपके बॉडी पे वर्दी होगी, वो भी आर्मी की। ठीक है, आर्मी की वर्दी पाना चाहते हो तो लग जाओ, अपनी जान झोंक दो। जय हिंद, जय भारत।